तुरंत सुखदेव जी ने परीक्षित को उठा करके खड़ा किया। सब जान गए कि इनके साथ हुआ क्या है, और परीक्षित से कहा, राजन चिंता मत करो, राजन चिंता मत करो, अभी तो उस तक्षक जाति के काले नाग ने तुम्हें डसा नहीं है। यदि वो तक्षक जाति का काला सर्प तुम्हें डस चुका होता, काट चुका होता, उसके काटने के कारण तुम्हारे उंगलियों के नाखून नीले पड़ गए होते, तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए होते, तुम्हारी आंखें चढ़ चुकी होती, तुम्हारी नसों में खून के साथ जहर भी बहने लगता, और ऐसी स्थिति में तुम मेरे पास आते और कहते कि मेरा कल्याण करो, तब भी मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाता। अब तो तुम्हारे पास 7 दिन है, चिंता क्यों करते हो? तुम मुझे 7 दिन दो, मैं तुम्हें नव जीवन प्रदान करूंगा, नया जीवन दूंगा। 7 दिन दो। और मां गंगा के तट पर, दक्षिण तट पर उत्तर दिशा तरफ मुख करके कुशा की आसन पर परीक्षित सुखदेव जी के चरण कमलों के पास में विराजमान है। उच्च आसन पर सुखदेव जी, पैरों के पास में परीक्षित बैठे हैं। और जब परीक्षित ने भागवत की कथा सुनने का निर्णय लिया, तो ध्यान रखिएगा, ये जो देवी देवता हैं, अच्छे कामों में ये भी बाधा डालते, बुरे कामों में नहीं डालते। अच्छे कामों में देवता भी बाधक बनते हैं, परीक्षा लेते हैं। सारे देवता अमृत कलश लेकर के परीक्षित के पास आए और कहते हैं, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? कथा सुनोगे? कथा सुनने से क्या होगा? माना कि कथा सुनने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन पृथ्वी पर नहीं रह पाओगे, राज्य पाट नहीं संभाल पाओगे, शासन नहीं कर पाओगे। इसलिए एक काम करो, ये भागवत हमें दे दो और ये अमृत पी लो। अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, अमर होगे तो न जाने कब तक पृथ्वी पर शासन करोगे, कब तक पृथ्वी पर रहोगे। इसलिए अमृत पी लो। कोई और होता तो वो तो सोचता कि बिल्कुल सही बात है, भागवत से क्या है, मर के मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अमृत पीना है तो अमर हो जाएंगे, यहीं रहेंगे, मरना नहीं है, और मरना कौन चाहता है। लेकिन धन्य है परीक्षित। देवताओं से परीक्षित कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहासहा। परीक्षित कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्या तुम्हारा अमृत, कहां तुम्हारा अमृत और कहां हमारी कथामृत? क्यों? कहा ये जो अमृत है ये कांच की तरह है। कैसे? कहा कांच यदि फूट जाए, अपने आप कांच फूटे, तो हम क्या कहते हैं? भैया अशुभ हो गया, कहते हैं ना, अपशगुन हो गया। कांच यदि लग जाए तो खून बहता है, ज्यादा लग जाए तो और ज्यादा खून बहता है, पॉइजन बन सकता है, लंबी प्रोसेस चलती है, फिर ट्रीटमेंट चलता है। कांच हर प्रकार से अशुभ है, घातक है, बुरा है। तो कहा तुम्हारा ये जो अमृत है ये कांच की तरह है, और हमारी ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है मणिर महान, ये मणि की तरह है। मणि कैसे? कहा मणि का स्पर्श यदि लोहे में करा दिया जाए तो मणि लोहे को भी सोना बना देती है। इसलिए हे देवताओं, अपना ये कांच रूपी अमृत ले जाओ और मुझे मेरी कथामृत का पान करने दो। और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित कथामृत का पान करने के लिए बैठे। यदि तब परीक्षित अमृत पी लेते तो ये जो कथामृत है ये हमारे बीच में नहीं होता। लेकिन परीक्षित ने अमृत को त्यागा और कथामृत को चुन लिया, और जब कथामृत को चुना तो ये कथामृत हम सभी के बीच में अविरल रूप से प्रवाहित होता है। तो ये भागवत जी का जो गलितम फलम, ये गला हुआ जो फल है,
ये सीधे वृक्ष की डाल से पृथ्वी पर नहीं गिरा, ये नारायण की शाखा से ब्रह्मा, ब्रह्मा की शाखा से नारद, नारद जी की शाखा से पराशर, वेदव्यास, वेदव्यास जी के द्वारा सुखदेव और सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित, और फिर परीक्षित के माध्यम से यह ज्ञान गंगा संपूर्ण संसार में प्रवाहित हो रही है। तो यहां से वह कथा शुरू होती है जो कथा सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुनाई है, जो कथा परीक्षित ने सुनी है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित अंजलि बांध करके बैठे हैं और सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि हे राजन, निद्रया ह्यते नक्तं व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन। हे राजन, व्यक्ति का आधा जीवन निद्रा में व्यतीत हो जाता है, होता है या नहीं? कहा एक विषय ऐसा है जिसमें व्यक्ति का आधा जीवन व्यतीत हो जाता है। परीक्षित ने कहा महाराज बताइए ऐसा बुरा विषय कौन सा है जिसमें आधा जीवन बिताने के बाद भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता? तो कहा निद्रया, उस विषय का नाम है नींद। क्या नाम है? नींद। अब जिन्हें नींद आती उनसे पूछो, कहीं भी सो जाए, पत्थर मिले तो पत्थर पे सो जाए। 12 घंटे, 24 घंटे में से 12 घंटे सोना, 12 नहीं तो 10 घंटे सोना, रात में नहीं सो पाए तो दिन में सोना, दिन में नहीं सो पाए तो रात में सोना। उम्र यदि भगवान ने 60 वर्ष की तय कर दी तो 30 वर्ष हम नींद में बिता देते हैं। निद्रया ह्यते नक्तं, निकालते हैं, सोते हैं। आधा जीवन निकल गया किसमें? नींद में। फिर कहा दिवाचार्थे हया राजन, फिर कहा महाराज जैसे ही दिन होता है तो दिन होते ही कुटुंब भरणेन वा, व्यक्ति भागने लगता है। काय के लिए? पैसे कमाने के लिए, धन के पीछे। आधा जीवन नींद में बिताया, आधा जीवन जो बचा वो धन कमाने में और परिवार के साथ परिवार का पालन पोषण करने में बिता दिया। आए थे हम किसके लिए? आए थे हरि भजन को ओटन लगे, बोलो, ओटन लगे कपास। आए थे भजन के लिए और लग गए दूसरे कामों में। देखिए यदि हम इस संसार में आए हैं तो जीना पड़ेगा, धन भी कमाना जरूरी है, अपने इच्छाओं को पूर्ण करना भी जरूरी है, परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है। मैं कभी नहीं कहती कि धन मत कमाओ, मैं कभी नहीं कहती कि परिवार के साथ मत रहो, मैं कभी नहीं कहती कि मनोरंजन मत करो। हमें यह मनुष्य जीवन मिला है और इस जीवन में सब जरूरी है, लेकिन उस सब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा भजन भी जरूरी है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो,
जाएगा जब मौका तो फिर धोखा ही धोखा है। निकल जाएगा जब मौका तो फिर धोखा ही धोखा है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। तो आधा जीवन नींद में, आधा जीवन परिवार का पालन पोषण करने में, परिवार में और धन कमाने में हमने बिता दिया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। देखिए जीवन मिला है, हर कार्य को करते हुए अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा सा भजन भी करना चाहिए। भजन का बड़ा महत्व है, इसलिए सब करते हुए एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। भगवान नाम का संकीर्तन हम करें तो हमारे जीवन का कल्याण होगा और जिस लिए हम आए हैं वह उद्देश्य भी हमारा पूरा होता जाएगा।